हेलो हेलो। लाइट का क्वेश्चन चल रहा है ना? क्वेश्चन नंबर बताओ। लाइव कर दिए। क्वेश्चन नंबर बोलिए। हाँ, साउंड हल्का बढ़ा दो यार। 58। यही से ना? कहता है सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में विभाजित कर सकता है कौन रे? प्रिज्म। प्रिज्म ना। संघटक रंग मतलब हो गया 7 रंग। संघटक रंग मतलब कितना रंग? तो 7 रंग में कौन विभाजित करता है? प्रिज्म। क्या होगा आंसर? ए की भी किसी एक साधारण आवर्धक ग्लास। हम बोले थे आवर्धक ग्लास। आवर्धक का मतलब बड़ा, ग्लास का मतलब लेंस। बताइए आंसर क्या होगा? एगो दिया है उच्च फोकस लंबाई का उत्तल लेंस, निम्न छोटी फोकस लंबाई का अवतल लेंस, उच्च फोकस लंबाई का अवतल लेंस, छोटी फोकस लंबाई का उत्तल लेंस। क्या होगा आंसर? ए की बी की सी की डी। डी। बोलो ने। चला ई तो फिक्स है ना कि उत्तल लेंस होगा। कौन लेंस होगा? आज जितनी छोटी फोकस लंबाई होगी उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। लिख लो। फोकस दूरी जितनी कम होगी, प्रतिबिंब की प्रतिबिंब उतना बड़ा होगा। फोकस दूरी जितनी कम होगी, प्रतिबिंब उतना बड़ा होगा कि छोटा होगा? आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। एक चम्मच टेढ़ा दिखता है किसके कारण रे? अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से हीरे की चमक किसका योगदान नहीं है? बता रहे। हीरे का निम्न अपवर्तनांक सूचकांक। यही दिया है क्या आंसर? हीरे का जो चमक होता है चला, ये होता है किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाएगा, अर्थात उच्च सघनता के कारण। उच्च सघनता। उच्च सघनता होगा तो उच्च अपवर्तनांक कि निम्न अपवर्तनांक? सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का। तो हीरे का निम्न अपवर्तनांक ना होगा, डिस्पर्सन होगा, ये सब हो जाएगा। हो गया। हो गया। वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? 1.003 होता है। आंसर क्या दिया? नहीं नहीं, ए सी होगा। 1.003। इनमें से कौन सा गर्मी प्रवाह से संबंधित नहीं है? देखो, कंडक्टिव। कंडक्टिव का मतलब हुआ चालन। रेडिएटिव का मतलब हो गया विकिरण। कन्वेक्टिव का मतलब हो गया संवहन, इंग्लिश वर्ड है। रिफ्रैक्टिव का मतलब हो गया अपवर्तन। अब बताइए कौन नहीं है? चालन, संवहन, विकिरण, यही तीनों संबंधित है। तो कौन संबंधित नहीं है? यह पदार्थ की सघनता और विरलता से संबंधित है।
हो गया? अरे हुआ। निर्वात में एक माध्यम से प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? निर्वात से एक माध्यम, आपको पता है ना म्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल आप बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। बताइए क्या होगा आंसर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इसी को ना म्यू कहते हैं, अपवर्तनांक या अपवर्तनीय सूचकांक। इस म्यू को कहते हैं चला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक या अपवर्तनीय सूचकांक। या अपवर्तनीय सूचकांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक या अपवर्तनीय सूचकांक। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। लिखा? अब क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बताइए। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। क्या कहते हैं चला? अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटा किसमें प्रकाश की चाल? माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं चला? अपवर्तनांक कहते हैं। अगला, रात के समय तारों का टिमटिमाना सही है। किसी भी माध्यम में पूर्ण आंतरिक अपवर्तन सूचकांक हमेशा होता है एक से अधिक। पीछे भी बताए हैं। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो क्या होगा? सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। क्या होगा आंसर? धीमा होगा कि तेज होगा? अभिलंब से दूर और तीव्र होगा। सही है। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणों के झुकाव को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अरे माध्यम में प्रकाश की किरण जब झुक जाएगी या तो अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर, तो उसको क्या कहते हैं? अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितना मिनट का अंतर? निम्न से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तन सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है? बता। अपवर्तन सूचकांक मतलब जो आरोही मतलब बढ़ता कि घटता? बढ़ता ना, बोले ने। तो सबसे ज्यादा होगा नमक, सबसे ज्यादा कौन होगा? सबसे कम होगा बर्फ, क्योंकि बर्फ तैरता ना है, तो बर्फ का घनत्व या अपवर्तनांक सबसे कम। तो देख लो केकरा में, हमको लगता है यही होगा, यही दिया गया। सबसे कम होगा किसका? बर्फ का। सबसे ज्यादा किसका होगा? नमक का। ये क्यों? हमको पता है चला जी कि अपवर्तनांक जो है समानुपाती होता है सघनता के। पढ़ाए हम आपको। सघनता जो है ये घनत्व ही ना है। सबसे कम घनत्व तो बर्फ का होता है, तब ना पानी में तैरता है। बोले रे, पढ़े। पढ़े। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? जो सबसे कम सघन होगा हवा। अपवर्तनांक का अगर बात कीजिएगा तो सबसे ज्यादा होता है ठोस का, उससे कम होता है द्रव का, और सबसे कम होता है गैस का। सबसे ज्यादा किसका? ठोस का। उससे कम किसका? द्रव का। सबसे कम किसका? गैस का।
होगा? बढ़े? जिस बिंदु पर सभी किरणें आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण के प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? पोल। कल ही लिखाए थे। एक दर्पण एफ बराबर क्या होता है? R/2। आर बराबर क्या होता है? 2F। क्या होगा आंसर? सी नंबर। बोलो रे। किस स्थिति में एक अभिलंब की किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर स्थित होती है? आपतन कोण की स्थिति में क्या? अपवर्तन और परावर्तन दोनों में? यही ना चलन लॉ है। डैश के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। प्रकाश तंतु, पूर्णांतरिक परावर्तन, ऑप्टिकल फाइबर। परावर्तित किरणें वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वो कैसा होता है? जो हम देख पाते हैं वो वास्तविक है, जो हम नहीं देख पाते हैं काल्पनिक है। बोलो। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई इस साइड में होती है। पॉजिटिव की निगेटिव? हाँ, धनात्मक। बोलो। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार से को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाता है? वास्तविक आकार 2F1 पर। बोलो रे। दर्पण होता तो सेंटर पे। अवतल लेंस की नाभिया लंबाई, नाभिया लंबाई मतलब फोकस लंबाई। नाभिया लंबाई मतलब फोकस लंबाई। बताइए प्लस की माइनस? इस साइड ना होती है, ऋणात्मक। बोलो हाँ या ना। जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है तब विसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बताइए क्या होगा? कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, अर्थात काल्पनिक बनेगा। अर्थात कहां बनेगा? काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब कोई प्रतिबिंब नहीं है क्योंकि उसको हम लोग देख ही नहीं पाते। या अनंत पर बनेगा। अनंत पर के भी प्रतिबिंब को हम लोग देख नहीं पाते। लिख लो, काल्पनिक या अनंत पर बना प्रतिबिंब। काल्पनिक या अनंत पर बना प्रतिबिंब कोई प्रतिबिंब नहीं है। काल्पनिक या अनंत पर बना प्रतिबिंब कोई प्रतिबिंब नहीं है। कोई प्रतिबिंब नहीं है क्योंकि क्योंकि यह दिखाई नहीं देता। क्योंकि यह दिखाई नहीं देता। क्योंकि यह दिखाई देता कि नहीं देता? अब बताइए कहां होगा? फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर का प्रतिबिंब दिखाई देगा। आंसर। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा दिखाई देगा। उत्तल लेंस में कहां पर रखेंगे? कहां पर रखेंगे कि प्रतिबिंब अभिवर्धित, अभिवर्धित मतलब बड़ा, और आभासी बोले तो काल्पनिक, आभासी बोले तो असीधा। तो भैया F1 और वो के बीचन रखते हैं तो ये इधरे बनता है। ये कैसा बनता है? काल्पनिक, सीधा और बड़ा। क्या होगा आंसर? F1 और ओ के मध्य। क्लास शुरू से किया होगा, समझ में आएगा। यहां रखते हैं तो इधरे न बनता है आंसर। हाँ,
देख लेते हैं, पहले ही लिखो ना। दोगे तुम, हो गया। अरे हुआ। पिछला में चलते हैं। एक दिया फोकस पर, एक दिया फोकस बिंदु से ई कह रहे हैं क्या? फोकस बिंदु से पहले ये भी चला आंसर होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर अभी यही होगा। ई नहीं रहता तब डी नंबर आंसर हो जाता, क्योंकि फोकस से पहले रखिएगा तो काल्पनिक बन जाएगा, तो वो भी आंसर हो सकता था। बता, आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। पहले तो आभासी जब ये हो गया तो पॉजिटिव ना होगा रे। पॉजिटिव किसके लिए होता है? काल्पनिक के लिए। बोलबे नहीं करेगा। और निगेटिव किसके लिए होता है? वास्तविक के लिए। अब आंसर बता दो। सी की डी। आवर्धन का मान अगर काल्पनिक के लिए पॉजिटिव और वास्तविक के लिए निगेटिव। जल्दी से लिख लो। आवर्धन क्षमता बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। मेरी जिंदगी से जाने को क्या लोगे। हो गया। अरे हुआ। अगला क्वेश्चन। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन है? ध्रुवण रे, क्योंकि ध्रुवण की घटना अनुप्रस्थ तरंग में होती है। अनुप्रस्थ में होती है। ध्रुवण क्या है? प्रकाश का किसी खास दिशा में भेजना। बोलन रे। जबकि अनुदैर्घ्य तरंग में नहीं होती। अनुप्रस्थ में होता है जबकि अनुदैर्घ्य में नहीं होता। इसलिए अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य को का जो अंतर है वो किस घटना के द्वारा होता है? ध्रुवण के द्वारा। अगला क्वेश्चन। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति इतना डायोप्टर है, यह क्या दर्शाता है? बताइए। चला जी, प्लस न है। प्लस है, इसका मतलब ये उत्तल लेंस है। बोलो आंसर। दर्पण का पावर नहीं होता है, लिख लो। दर्पण का क्षमता या पावर नहीं होता है। पावर केवल लेंस का होता है। दर्पण का क्षमता या पावर नहीं होता। पावर केवल किसका होता है? लेंस का होता है। दर्पण का क्या नहीं होता है? पावर और क्षमता दर्पण का नहीं होता। किसका होता है? लेंस का। अवतल लेंस, प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहां निकलेगी? कौन लेंस है रे? अवतल लेंस ना। ये अवतल लेंस है। कहता है प्रकाशीय केंद्र से, ये प्रकाशीय केंद्र है, इससे होकर अगर कोई किरण गुजरेगा तो कहता है अपवर्तन के बाद कहां से निकलेगी? ए की भी किसी, बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाएगी। कोई विचलन नहीं होगा। जब कहां से निकलेगी? प्रकाशीय केंद्र से। हो गया। उत्तल में भी चला। अवतल ही नहीं, उत्तल में भी अगर प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगा तो इसमें कोई विचलन नहीं होगा, सीधे निकल जाएगा।
मेरी हो गया? अरे हुआ? अरे हुआ? डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष, ये तो सड़ा हुआ क्वेश्चन हो गया। अवतल ना, दूर दृष्टि दोष में उत्तल, उत्तल अवतल दोनों हो गया जरा दृष्टि दोष। मैंने बोलो रे। अब बेलनाकार लेंस हो गया एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता को दूर करने के लिए। बोलो रे, अबिंदुकता को दूर करने, अबिंदुकता में क्या होता है, क्षैतिज और उदग्र रेखाओं में अंतर नहीं कर पाते। पढ़े पढ़े हो? एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया, दूर दृष्टि दोष मतलब हाइपरमेट्रोपिया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस। स्ट्रॉबसियम जो है ये आप पढ़िएगा उसमें बायोलॉजी में। दूर दृष्टि दोष से कहां पर बनता है? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है व्यक्ति चला तो नजदीक से आने वाली प्रकाश की किरण फाड़ के न पीछे निकल जाती है। बोलो तो कहां? ये रेटिना, ये क्या कॉर्निया? बता, रेटिना पर कि रेटिना से पीछे? ए की बी किसी रेटिना से पीछे। बोलो रे, सही कि गलत? ये कौन दोष है? दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष होगा तो क्या होगा? ये अगर आंख है, दूर से आने वाली जो किरण होगी वो पहले ही ना दम तोड़ देगी, यानी रेटिना के पीछे की रेटिना के आगे। रेटिना के आगे कौन दोष? निकट दृष्टि दोष। आगे भी बनाएगा पीछे भी बनाएगा, वो तो डिपेंड करेगा। नजदीक का देखेगा तो पीछे बना देगा, और दूर का देखेगा तो आगे ही बना देगा, तब ना दोनों दोस्त होगा। हो मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, न। हो गया? अरे हुआ? बढ़े? अरे बढ़े, अरे बढ़े। अगला, दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्ति के लिए किया जाता है, जगह में दोनों रहेगा। बोलो रे, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों, अर्थात जरा दृष्टि दोष, अर्थात प्रिस बायोपिया। जरा दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? प्रिस बायोपिया ना। अरे बोले वे नहीं करेगा, ओकरे में दोनों लेंस लगाएंगे। अरे बोलो ना रे। अगला प्रश्न, लिखाई प्रिस बायोपिया। हो ला 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 ला। बढ़े? एक गोलाकार दर्पण की पतली गोलाकार लेंस इतना सेंटीमीटर की फोकस लंबाई है, इस पर कौन सा सत्य होने की संभावना? माइनस है चला, तो माइनस है मतलब अवतल लेंस होगा। बोले मैं नहीं करेगा, कौन लेंस होगा? दोनों उत्तल होगा, दर्पण अवतल होगा, ये माइनस ना है। फोकस क्या है, इतना फोकल लंबाई, अवतल लेंस होगा, उत्तल दर्पण ना होगा रे। अवतल ना, अवतल लेंस होगा। देखो दर्पण की अगर हम बात करें, इसका फोकस इस साइड है तो निगेटिव हो जाएगा। ये अवतल है कि उत्तल? उत्तल हो जाएगा तो इसका फोकस इस साइड है तो ये निगेटिव की पॉजिटिव? लेंस की अगर बात करोगे
उत्तल लेंस हो जाएगा तो इसका फोकस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अवतल लेंस तो इसका फोकस हो जाएगा क्या चला? पॉजिटिव। अवतल लेंस हो जाएगा, इसका फोकस क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब बताओ, उत्तल दर्पण का भी पॉजिटिव, अवतल लेंस का भी पॉजिटिव, तो दोनों उत्तल न होगा रे। निगेटिव है तो दोनों अवतल हो। देखो अवतल लेंस है ही, अवतल लेंस का भी निगेटिव है और अवतल दर्पण का भी निगेटिव होता है। पढ़ाएंगे तो हर फेयरवेल मनाए। हाँ सर लोग आ गए हैं? हो गया? अरे हुआ? आंसर बना लीजिएगा, ये सब पढ़ाया हुआ है। आप लोग चलो क्वेश्चन बनाइए और मेरा एक क्लास और लेकिन हम लेंगे इसमें न्यूमेरिकल का, क्योंकि न्यूमेरिकल में तो और फट जाएगा। क्वेश्चन और कितना है? सारा क्वेश्चन बनाओ। हम न्यूमेरिकल का कल एक स्पेशल क्लास लेके जो न्यूमेरिकल तुमसे नहीं बनेगा वो हम बता देंगे, ठीक है ना? क्या? कल नहीं, मतलब मंडे को। आवर्धन वाला न्यूमेरिकल तुमसे नहीं बनेगा, उसको हम बनाएंगे। तब अगले दिन से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये बच्चा लोग का फेयरवेल है, देख लेते हैं।